मैं आपको इच्छाधारी नागिन की कहानी सुना सकता हूं, जिसमें गांव वाले उन्हें मार देते हैं। गांव और इच्छाधारी नागिन की कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक नागिन का जोड़ा रहता था, जो अपनी इच्छा से मनुष्य का रूप ले सकते थे। गांव के लोग उन्हें जानते थे और मानते थे कि वे जंगल के रक्षक हैं। नाग का नाम था नागदेव और नागिन का नाम था नागिनी। वे अक्सर इंसान का रूप लेकर गांव के बाहर आते और लोगों की मदद करते। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई और पास की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ से गांव के घरों को खतरा था। नागदेव और नागिनी ने इंसान का रूप लेकर गांव वालों के साथ मिलकर नदी के किनारे मिट्टी के बोरे और लकड़ी के ढेर लगाकर गांव को बचाया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने नागिन को धन्यवाद दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नया साधु आया, जिसने लोगों को भटकाना शुरू किया। साधु ने कहा, ये नागिन कोई रक्षक नहीं बल्कि शैतान है। ये हमारी दुनिया में आकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। साधु ने एक योजना बनाई कि नागिन जब अपने असली रूप में होंगे तब उन्हें मार दिया जाए। एक शाम जब नागदेव और नागिनी अपने असली रूप में जंगल में घूम रहे थे, साधु ने गांव वालों को उनके पीछे भेज दिया। गांव वालों ने बिना सोचे समझे नागिन पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। नागदेव और नागिनी ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन अकेले होने के कारण वे कामयाब नहीं हो पाए और वे मारे गए। उनकी मौत के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। अगले साल जंगल में न तो अच्छी बारिश हुई और न ही फसलें उगी। हर तरफ सूखा और बीमारी फैल गई। गांव वालों को धीरे धीरे समझ आया